अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जा पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 19 ज़िक़ात 1445 हिजरी, मई की 28 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक, लेकिन नहीं मेरा और आपका साथ, लेकिन नहीं मेरा और आपका साथ सुबह के 9 बजे तक। क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। बहरहाल जी, मुझे लग रहा है कि मैं भी मेंटली इस वक्त जो है ना यौम तकबीर की छुट्टी मना रहा हूँ, लेकिन खैर चलें जी। गुड मॉर्निंग, ब्राइट एंड सनी ह्यूमिड मॉर्निंग बट विंडी, सो कुछ बचत हुई भी है। सो प्रोग्राम का हमने कर दिया आगाज। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, थोड़े बहुत लोग जो प्रोग्राम अभी सुन रहे होंगे अचानक पब्लिक हॉलिडे वाले दिन, तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी द सनराइजर्स कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Yes, good morning. That was Nooni with तेरे साथ. Hope you guys enjoyed that song and yes, indeed, it's a beautiful one. और प्रोग्राम में आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, और काफी सारे दोस्तों के ऑफिसेस बाय द वे आर ऑन। हर कोई जो है वो छुट्टी एंजॉय नहीं कर रहा, बल्कि आज सुबह जब मैं वॉक कर रहा था और मेरे साथ जो मेरा अपना रन कंप्लीट करने के बाद फिर जो आजकल एक क्योंकि आई एम इन द पार्क वेरी अर्ली, आजकल मैं तकरीबन कोई 5:15-5:20 पे पार्क पहुंच जाता हूं, तो अपनी रनिंग का जो टारगेट है उसको रीच करने के बाद फिर दोस्त जो बन गए हैं वहाँ पे उनके साथ वॉक हो रही होती है और आमतौर से सारे सियासत वगैरह के ऊपर ही बातचीत हो रही होती है। सो मैं हमारे एक दोस्त जो आज जिनके साथ में वॉक कर रहा था वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे विद दिस अनाउंसमेंट ऑफ हॉलीडे, बिकॉज वो एक बिजनेसमैन आदमी थे और वो यही कह रहे थे कि यार एक एक को फिर मैसेज करके बुलाना पड़ता है, बिकॉज उनका कोई इरादा नहीं था अपने ऑफिस को आज बंद करने का। इसके अलावा मैं लोगों को सुन भी रहा था। आई मीन कोई बिजनेस कम्युनिटी जो है वो जैसे कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के 2 बंदे जा रहे थे और वो कह रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, कहते बाप बिजनेस पूरा खुलेगा, मार्केट पूरी खुलनी है आज तो। पर ये एक अजीब कंफ्यूजन जो है ये कॉज कर दिया है एक मैंने कि मैं सीरियसली आज ये सोच रहा था ये वही शहबाज शरीफ है जो अगर आपको याद हो जब ये हम पे इम्पोज किए गए थे, मुसल्लत किए गए थे अप्रैल 2022 में, तो उसके थोड़े दिनों बाद ईद की छुट्टियां आ गई थी और ईद की मुख्तसर छुट्टियां दी गई थी और फिर उसके बाद जो फर्स्ट वर्किंग डे था या ईद की छुट्टियां जिस दिन खत्म होनी थी उस दिन इसी शहबाज शरीफ ने मैसेज करके ट्वीट करके कौम को बोला था कि चलो जी लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ, हॉलीडे इज ओवर एंड ऑल। यानी अपनी वो जो एक अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड कि पिछले तकरीबन 2.25 साल में ये जो एक फेक एक पर्सोना क्रिएट किया गया था शहबाज शरीफ का कि वो बहुत ही बड़ा जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर कोई, बल्कि मैं कल गार्जियन भी देख रहा था, कल मैं ये खबर सर्च कर रहा था अपने यूट्यूब शो के लिए कि ये कब की खबर थी और एग्जैक्टली उनके वर्ड्स क्या थे। तो गार्जियन में पता नहीं क्या तारीफी कलमात जो हैं वो शहबाज शरीफ के बारे में लिखे हुए थे कि जी मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर और ये वो फलाना। मैं डे वन से ये बात बोलता था कि शहबाज शरीफ की जो हैसियत है वो एक सिटी नाजिम और टाउन नाजिम वाली है और वही उनकी जो है बड़ा अच्छा रहता है कि ये लाहौर के टाउन नाजिम वगैरह रहते। वैसे ही लाहौर की इतनी खिदमत होती है, जो भी आता है पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर की खिदमत करता है और लाहौर की खिदमत जो है ना वो अच्छी करते हैं, उसको एक वर्ल्ड क्लास सिटी जो है वो बना देते हैं। लेकिन हमने उनको उठा के वजीर आजम बना दिया सोच के साथ कि ये कोई बड़ा जबरदस्त काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो बहरहाल बुरी तरह एक्सपोज हो गए और कल एक अचानक रातों रात जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है वो ये छुट्टी की जो है ये आ जाती है। और आप ये देखिए कि आपने कभी ये सोचा कि ये छुट्टी का नोटिफिकेशन 3 बजे भी आ सकता था, 4 बजे भी आ सकता था, 5 बजे क्यों आया? सोचा आपने कभी? सोचिए। मैंने अभी ट्वीट किया है इनफैक्ट कि सिर्फ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज कितना इंपॉर्टेंट फील कर रही होगी। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बंद करने के लिए जो है पूरे मुल्क को इन्होंने जो है वो बंद कर दिया आज, बिकॉज आपको पता है एक बहुत बड़े केस का जो है वो आज फैसला आने वाला है था और वो प्लान जो है फिलहाल वक्ती तौर से तो मौखर करने में वो कामयाब हो गए हैं। चलिए आप लोग के मैसेजेस देखते हैं। इश्तिहारात तो अभी हमारे पास लेट मी सी नहीं है, 9 हमारे 8 बजे तक हमारे पास इश्तिहारात नहीं है। तो चलो जी बातें करते हैं यार, क्या करते हैं देखते हैं। लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड सी आज का पहला मैसेज हमारे पास किन की तरफ से आया है। और पहला मैसेज हमारे पास आया था और रहमान साहब की तरफ से, कहते हैं जी ऑलवेज रिमेंबर द फॉलोइंग, fear has 2 meanings, forget everything and run and face everything and rise, the choice is yours। ये कोई जिग जिगलर साहब हैं,
लेकिन नाम पे रहने दें आप, नाम तो इनका ऐसा ही है, लेकिन क्या जबरदस्त बात उन्होंने की है कि डर के दो माने होते हैं, यानी FEAR, फियर एवरीथिंग एंड रन, जैसे आपने फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और फेस एवरीथिंग एंड राइज. भाई जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया. इसको आप पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर भी जो है वो प्लेस कर सकते हैं. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो, in an interview at IPL, Pat Cummins commented that we know that Australia will be in the Final Four and doesn't matter about the rest of the teams. See his level of confidence. Can we expect the same from Nasir Bhai's captain? देखिए, ये आपने फहीम ब्रो, आपने ये शॉट फायर कर दिया है नासिर भाई का कैप्टन बोल के. असल में नासिर साहब हमारे जो है ना वो बड़े रेगुलर लिसनर हैं, और बाबर आजम फैन, हमारे जो सनराइजर्स कम्युनिटी में जो बाबर आजम फैन क्लब है उसके वो खुद साख्ता चेयरमैन है. तो ये बेसिकली बाबर आजम की जो है तरफ इन्होंने ये टॉन्ट मारा है. तो अब ये हम नासिर भाई से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आप खुद पूछ लें उनसे यार ये सवाल, ठीक है. अच्छा जी, आपने सूरह तकासुर की जो है वो आयत जो है वो शेयर की है, ये आपने पिछले हफ्ते भी शेयर की थी है, अल्हाकुमुत तकासुर. इसका मतलब यही कि ज्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे. जबरदस्त, अपनी कब्र तक जा पहुंचे, और इंसान इस चक्कर में लगा रहा कि और थोड़ा और बस ये चीज और कर लूं, ये गाड़ी अपग्रेड कर लूं, ये घर और बड़ा ले लूं, एक फ्लोर और बना लूं, इस तरह की चीजें. इवेंचुअली आवर टाइम वाज अप, और हम सोचे कि या अल्लाह इतनी जल्दी सब ये हो गया. तो सोचें जी इस बारे में, सोचें वेयर टू पुट दैट फुल स्टॉप इन योर लाइफ. जस्ट इमेजिन. डीजे सुमेर कहते हैं, हेलो एंड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जावेद साहब. भी पापुआ न्यू गिनी का आपने जिक्र किया, दुनिया के one of the most it's not a really talked about country in the world, Papua New Guinea. वहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है, एक पहाड़ी तोदा गिरा है, और उससे कहते हैं ये तकरीबन 1000 के करीब लोग जो है वो उसमें दब गए हैं, उस पहाड़ी तोदे में दब गए हैं. और वाकई यार, आई मीन अभी ये इतना खौफनाक सीन होता है जो लैंडस्लाइडिंग का होता है, यानी आपको बिल्कुल बेबसी इंसान की जो है ना वहाँ पे नजर आ रही होती है. अभी मैं जो स्नो कैंप में गया था, और वहाँ जब स्नो कैंप में गया था तो हमारे सामने ज़ाहिर है वो उस वक्त बर्फ पड़ती रही थी, और इट जस्ट केप्ट रेनिंग एंड स्नोइंग. और वहाँ पे हमने अपनी आंखों के सामने जब ये तोदे गिरते हुए दूर पहाड़ में नजर आ रहे थे, तो वाकई इंसान की एक बेबसी का जो आलम है इन माइटी माउंटेन्स के सामने, वो उसका एहसास होता है. क्या बात है, वाह, अल्लाह ताला की भी क्या शान है. अच्छा जी, इसके अलावा उमर खान फरीदी कहते हैं, स्कूल स्पॉइल्ड माय यौम तकबीर हॉलीडे, पेपर ऑफ माय सन ऑफ क्लास 8, दे शुड हैव पोस्टपोन्ड टुडे, वांटेड टू स्लीप विदाउट इंटरप्शन. यार हम चाह रहे हैं कि चीज़ें सही जगह पर रहें, सही अंदाज से चलती रहें, नॉर्मल सी वाली बात हो. और उमर साहब आप छुट्टी चाह रहे हैं, बट चलें जी, कोई बात नहीं, हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है. अच्छा, इंजीनियर बाबू बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है जी, थैंक यू. और अब आपको जो करना है आप कीजिए. अच्छा जी, इसके अलावा जवेद साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात किया. अगले हफ्ते वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हम डिस्कस कर रहे होंगे, ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप साहब, बल्कि इस हफ्ते ही आगे चल के, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो केस चल रहा है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज आज जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के जो आर्गुमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, और फिर ये मामला जो है वो ये जूरी पर चला जाएगा, और जूरी जो है वो डिसाइड करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप का मुस्तकबिल क्या हो सकता है. तो इसके बहुत सारे सिनेरियोज जो हैं वो निकलते हैं. फुर्सत से जरा इस हवाले से बात करेंगे अभी जल्दी तो मैसेजेस जरा शामिल एक्नॉलेज करते चलें लोगों को. जीशान बेग साहब कहते हैं, हैप्पी 87th बर्थडे Volkswagen, founded on the 28th of May 1937 by German Labour Front under Nazi Party and revived into a global brand. It is known today post World War II by the British Army officer Ivan Hist, known for the iconic car Beetle. चलें जी, आज जो है वो बीटल की नहीं, Volkswagen की जो है वो आज 87वीं उसकी सालगिरह है, और वन ऑफ द टॉप यूरोपियन ब्रांड, स्टिल इज वन ऑफ द टॉप यूरोपियन ब्रांड्स विदाउट डाउट Volkswagen. और इसके मतलब भी होते हैं ना पीपल्स कार, अवामी गाड़ी. और ये गाड़ी जो नाटसी जर्मनी में बनाई गई थी, और इसमें ज़ाहिर नाटसी पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जैसे कि अभी डॉक्टर जीशान ने जो है वो जिक्र किया. लेकिन फिर बात यही है कि उसके बाद दूसरी जंग अजीम के बाद, और इन्होंने बड़ी पैमाने पर, क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी का आगाज जो है वो हुआ ही वर्ल्ड वॉर 2 से पहले था. तो इन्होंने नाटसी जर्मनी के लिए इसकी फैक्ट्री में बड़ी जो है वो और चीज़ें बना करती थी.
लेकिन फिर उसके बाद ज़ाहिर है जी Volkswagen गाड़ियों में आया और बड़ी टॉप क्लास गाड़ियां जो है ये बनाता है. और जब हम ज़ाहिर है जब Volkswagen की बात करते हैं तो फिर इसका सिर्फ एक कंपनी का जो है वो नाम नहीं होता. दुनिया में अगर गाड़ियों की बात की जाए, जैसे कि यार अगर आप FMCG की अक्सर ये एग्जांपल दी जाती है कि FMCG में देयर आर 4 or 5 कंपनीज दैट ओन मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इन द वर्ल्ड. लाइक मैं मल्टीनेशनल ब्रांड की बात कर रहा हूँ. अब उसमें हम कोई आइसक्रीम सिरप की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज दैट इज अ वेरी जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तानी ब्रांड. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें उसमें गाड़ियों की जो चंद कंपनियां हैं वो काफी सारी ब्रांड जो हैं वो ओन कर रही होती हैं. मसलन अगर हम Volkswagen की बात करें सो Audi आपको पता है एक बड़ी मशहूर जर्मन ब्रांड है, Vorsprung durch Technik. ऑलराइट, इसके अलावा Porsche जो है एक और जर्मन हाई एंड कार दैट इज ओन्ड बाय Volkswagen. Skoda एंड Bentley, Lamborghini, Scania, ये सारी कंपनी. इवन मोटरसाइकिल्स में Ducati बड़ी मशहूर मोटरसाइकिल है. सो ये सारी कंपनियां जो हैं, Seat बड़ी मशहूर गाड़ी, आई थिंक स्पेनिश गाड़ी हुआ करती थी. Skoda जो कि चेक रिपब्लिक की गाड़ी, ये सारी की सारी जो है ये Volkswagen ओन करती है. सो what a juggernaut it is, what a brand it is and what a company. जबरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. असद इकबाल कहते हैं यू आर डैम राइट, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी फुल चौड़े आ रहे हैं. बच्चों के पेपर्स की वजह से छुट्टी नहीं दी. बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है. नहीं देनी चाहिए थी छुट्टी यार. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं द Ziglar is a big name, author and motivational speaker. अच्छा, मैं इनको नहीं जानता था. He's an American author, salesman and अच्छा अब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे कुछ याद आ रहा है यार. Ziglar's model and या बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. Ziglar ने ये बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी. आप भी याद रखिएगा. Fear has 2 meaning. Forget everything and run. Face everything and rise. वैसे कहना आसान होता है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना ना अपनी जिंदगियों में बड़ा मुश्किल होता है. अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते. नहीं, हंसी जो मुझे आई वो शबाना रोज पे आई. शबाना रोज मेहनत करनी थी इस कौम को और आप देखिए जी शबाना रोज आप जो है वो छुट्टियां दिए जा रहे हैं. बट क्या कर सकते हैं जी. अतीक अहमद साहब गुड मॉर्निंग. इस वक्त मॉडल टाउन पार्क में आप जो है वो कसरत कर रहे हैं और बड़ी मेहनत की. बड़ी जबरदस्त बात है यार. इस वक्त इस गर्म सुबह में भी जो है आप रोजाना बाहर निकलते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं. वेल डन सर. इफ्तिखार कहते हैं, इफ्तिखार अहमद, वी शुड हैव बीन वर्किंग हार्ड इंस्टेड ऑफ दीज अनप्लान्ड हॉलिडेज. I totally agree with you. This government has demonstrated a tendency to operate under the last minute approach, exemplified by its assertion to power at the 11th hour, followed by the sudden change to results and ongoing uncertainty in policies. The pattern of decision making has raised concern about the credibility and consistency. यार मुनीर अहमद साहब जबरदस्त अंग्रेजी लिखते हैं आप तो यार. I wonder what celebrations we are going to have when Pakistan is debt free. Pakistan will never be debt free. I mean there are very few countries in the world which are debt free. So Pakistan कम से कम हमारी जिंदगी में तो डेट फ्री नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी अगर अच्छी हालत में आ जाए तो फिर सेलिब्रेशंस बनती है. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग यार, इस तरह के मामला पे देखो. खैर नंबर 1 आई थिंक वी ऑल नो व्हाई द हॉलिडे हैज बीन गिवन. एक तो नंबर 1 पॉइंट ये आता है और दूसरा जो मामला आता है ज़ाहिर है वो यही आता है कि इस तरह की हॉलीडेज जो है ना वो लोगों को और फ्रस्ट्रेट करती हैं, लोगों को और गुस्सा दिलाती हैं. एंड पीपल डू स्टार्ट आस्किंग what in the world are we celebrating? Like ठीक है यार, good, we have got the nukes, but what has this nukes done for us? I mean ये सवाल तो बनता है. एक सिर्फ कह देना जी एक deterrence है. How does it help me? Is Pakistan of today better than the Pakistan without the nuclear assets? ये लोग सवाल पूछेंगे यार, ये पूछेंगे, सवाल बनते हैं ये, ठीक है जी. या किसी हमारे एक सियासी लीडर की ईगो को जो है वो तस्कीन पहुंचाने के लिए आज की छुट्टी दी गई है, बिकॉज आज वो सियासी लीडर जो है आप जानते हैं कि अपनी पार्टी के एक बार फिर से सदर बनने वाले हैं और सुनने में आ रहा है कि नया बयानिया अपना रीलॉन्च जो है वो करेंगे. यानी आसिफ इकबाल साहब कहते हैं आई एम ऑन माय वे टू द ऑफिस एंड नॉट सेलिब्रेटिंग यौम तकबीर. ओके. इसके अलावा डॉक्टर खालिद कहते हैं हम बम तो हमने बना लिया लेकिन डरता कोई नहीं हमसे, सब हमको ही डरा के काम कराए जा रहे हैं. जिनको डराने के लिए हमने बम बनाया था वो हमारा मजाक उड़ाते हुए गुजर जाते हैं. कहीं तो मसला जरूर है आदिल भाई. बिल्कुल डॉक्टर साहब, मसला जरूर है और आई रियली विश के हम, और मसले की खैर वजूहात भी अब हमारे सामने हैं, कौम के सामने अजर में शम्स हो चुकी हैं और लेट्स सी हम क्या करते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं.
और इसके अलावा अली समरान कहते हैं द फेमस क्लिप वेयर उमर शरीफ साहब आस्क्ड जनरल परवेज मुशर्रफ सर सही से चेक कर लिया है ये वक्त आने पर चल तो जाएंगे. यार बड़ा मजे का क्लिप था यार. जनरल मुशर्रफ ये फिट आदमी थे यार. कोई भी जाके उनको कुछ भी बोल दे यार, वो बंदा जो है ना वो सुना करता था और वो एंजॉय करते थे. बल्कि इस क्लिप में भी अगर आप देखें तो वो जनरल मुशर्रफ उमर शरीफ में बोल रहे नहीं चलता है यार. उमर शरीफ यार व्हाट अ लेजेंड मैन सीरियसली. इस्माइल खान कहते हैं पता नहीं कौन सा यौम मुबारक आप मुझे कह रहे हैं यार, लेकिन द ऑफिस इज ऑन. नदीम सिद्दीकी कहते हैं आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर आवर कंट्री दैट टू अवॉइड वर्क हार्ड. ये एज पाकिस्तानीज वी श्योरली डू अवॉइड वर्किंग हार्ड. शबाना रोज छुट्टियां, क्या बात है सर. अब्दुल रज़ाक कहते हैं जकार्ता में ये आसिम मंसूर साहब ने लिखा है जकार्ता में समंदर की सतह बुलंद हो रही है. जमीन हर साल 20 सेंटीमीटर तक पानी में धंस रही है. इंडोनेशिया जकार्ता की जगह एक नया दारुल हुकूमत कायम किया जा रहा है जो कि माहौल दोस्त होगा. जी बिल्कुल. ये जैसे कहना चाहिए कि अब से कुछ सालों पहले ये ऐलान जो है वो किया गया था कि जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया का कैपिटल नहीं रहेगा बल्कि वो एक नया कैपिटल बनाने वाले हैं जिसका नाम नुसांत्रा है. और ये नुसांत्रा जो है वो इनका एक बड़ा आइलैंड है और ये बेसिकली इनका आई थिंक सुमाट्रा एक आइलैंड है जिसके दरमियान में ये बनाया जाएगा. इट्स गोइंग टू बी अ ग्रीन सिटी बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज गोइंग टू टेक इट इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो इनके प्रेसिडेंट इससे पहले थे जोको विदोदो, इन्होंने इस पे जो है वो बड़ा काम किया है और बट इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम कि वो जो कैपिटल है इंडोनेशिया का वो फुली फंक्शनल हो जाए. इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट और बहुत ही ज्यादा खर्चा जो है वो इसमें करने वाले हैं. सो चलें जी. और क्या सीन है. शहजाद अहमद कहते हैं सलाम वेरी हॉट मॉर्निंग. हमने तो 20 मई को धमाके किए थे, हमें तो भत्ता मांगना चाहिए था पर हम तो भीख मांग रहे हैं. यार देखें ना वैसी बातें हम सुनते हैं इतना अफसोस होता है यार. सीरियसली क्या बातें कर रहे हैं यार पाकिस्तानी अपने मुल्क के. मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग यू माय फ्रेंड, आप यकीन जाने आई एम नॉट ब्लेमिंग यू बट फैसल सगीर साहब आपकी हमने हाजिरी जो है वो लगा दी है और अब ऐसा करते हैं कि आपको हम सुना देते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना और ये है सज्जाद अली एंड फरहीन जाफरी की आवाज और दिस इज चल चलिए कोक स्टूडियो सीजन 15 स्वीट सॉन्ग. एंजॉय. मिलते हैं आपसे इसके बाद. नदिया दे उस बार सज्जाद अली एंड फरहीन जाफरी देयर विद चल चलिए. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया अभी एंड थैंक यू सो मच. आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं जो थोड़े बहुत दोस्त हमारे प्रोग्राम आज सुन रहे हैं एंड while seeing this post I remember Adil Azhar having passion to teach finance to the listeners. Well done sir, you are educating us. Thank you so much sir. आपने एक पोस्ट शेयर किया है which is quite good actually. I think मैं मिस्टर आयान के साथ जो है वो ये शेयर करूंगा because मुझे लग ये रहा है कि उनमें ये टेंडेंसी है जरा इन चीजों को सीखने की. अहमद साहब की जरा अप्रोच डिफरेंट है बट बहरहाल थैंक यू सो मच साहब. खुश रहिए सर एंड यू मोस्ट वेलकम. एंड देन जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे मिसबाह उल हक बोर्न ऑन 28th of May 1974 फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट कोच कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट holds record for scoring the most runs in ODI cricket without a career 100. First batsman to score a test 100 after the age of 41 since Jeffrey Boycott in 1981. Thank you so much sir. मिसबा भाई को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. जाहिर है एक ऐसे टाइम पे पाकिस्तान के कप्तान बने थे जिस वक्त थिंग्स वर लुकिंग प्रीटी बैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और एक एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लेकर आए थे मिसबा. कभी कभार हम अपनी लेगेसी जो है ना वो खुद खराब कर देते हैं और मिसबा भाई जो है ना जब वो पाकिस्तान टीम के कोच बने थे इतनी पावरफुल पोजीशन पे मिसबा उल हक जो है वो आ गए थे. क्रिकेट आई मीन एक बहुत मेजर अगर आपको याद हो तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था. मिसबा वाज अ पार्ट ऑफ दैट क्रिकेट कम्युनिटी दैट अपॉइंटेड मिसबा एज द हेड ऑफ एज द कोच ऑफ पाकिस्तान टीम और सिलेक्शन के मामला भी वही देख रहे थे. बहुत पावरफुल मिसबा को जो है बना दिया गया था बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट डिलीवर. रिजल्ट्स में वो चीज डिलीवरी नहीं हो पाई बट या आई थिंक देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट मिसबा दैट वी विल ऑलवेज रिमेंबर. डॉक्टर जीशान ने आज जो कोलाज भी हमें बनाकर भेजा है उसमें दैट शॉट इन द फाइनल ऑफ 2007 जोगिंदर सिंह की एक लुल बशीर सी गेंद को जो है वो सीधा खेलने के बजाय मिसबा भाई गॉट क्रिएटिव
और उन्होंने जो है वो पीछे कैच दे के जीता हुआ में पाकिस्तान जो मैच ऑलमोस्ट जीत गया था वो फिर हम उसके बाद हार गए. देन ऑफ कोर्स दैट मोहाली सेमीफाइनल जो कि आज भी हमारे दिलों में फांस की तरह जो है वो चुभता है. मिसबा ऑफ कोर्स काफी सारे लोग उसको मिसबा को विलन ऑफ दैट गेम कहते थे. मेरी थिंकिंग जरा थोड़ी सी डिफरेंट है इस हवाले से. एंड देन हाउ कैन वी फॉरगेट दैट पुशअप्स मिसबा ने जो लॉर्ड्स में की थी आफ्टर स्कोरिंग दैट सेंचुरी after the team returned from that military boot camp there in Kakul. वो कुछ सीख कर आए थे वहां से. यहाँ पे तो लग रहा है कोई हालात खराब ही हो गए. वो रिजल्ट ही उसके बाद से अजीब चल रहा है मुश्किल से भाई. एंड देन ऑफ कोर्स मिसबा became the first पाकिस्तानी कैप्टन जिनको मेस मिला था वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट साइड का. So we all remember that. So yeah, I think pretty mixed legacy without doubt Misbah-ul Haq, but I think फिर भी ये बात कहनी चाहिए कि he was an epitome of never say die. I mean ऐसा लग रहा था एक मौके पे कि मिसबा का पूरा करियर जो है it is all over, game over for him, but no, I think he made a decent comeback and quite an extraordinary comeback in fact. चलें आगे बढ़ते हैं. और कौन है हमारे साथ? संगीता नवानी का मैसेज आया. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, I listen to your show in New York on YouTube. Keeps me connected to my Karachi. That is great, संगीता. So संगीता इसका मतलब हमारा YouTube देखती हैं यहाँ पर. और संगीता आप हमारा YouTube मेरे चैनल पे भी देख सकती हैं शो. तो थैंक यू सो मच. यू स्टिल कनेक्टेड विद द प्रोग्राम which is wonderful. शर्जील अहमद मुश्ताक कहते हैं आप भी छुट्टी मनाते 26 साल बाद मिली है. वाकई यार 26 साल हो गए. अच्छा मुझे कुछ याद ऐसा आ रहा है कि शायद 2000 माफ कीजिएगा 1998 में हमने बम फाड़े थे और 1999 28 मई को भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी. मुझे कुछ याद ऐसा आ रहा है कि उसको छुट्टी मिली थी. वो इफ आई रिकॉल करेक्टली वो छुट्टी दी गई थी, लेकिन उसके बाद से ये छुट्टी नहीं दी गई और अचानक आज जो है वो छुट्टी दे दी गई है इस हवाले से. तो ये है. बाबर अली कहते हैं आज नाश्ते का सीन करें. अबे यार बाबर अली मैं आपको सीरियसली बताऊं कल हुआ क्या. कल हुआ ये कि आप जिस नाश्ते के सीन की बात कर रहे हैं कल मैंने वैसे ही सुबह नाश्ते का एक सीन कर लिया. और यार यकीन जाने कल का मेरा दिन जिस मुश्किल में गुजरा है, जिस मुश्किल से गुजरा है, यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग वो जो एक पता नहीं सुबह वो नाश्ते में वही खाना था जिसकी आप बात कर रहे हैं. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अगले कुछ दिन तक शायद कुछ भी ना खाऊं. नो पेट वेट अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, बट दैट फीलिंग वो जो एक तो शायद गर्मी वाला एक एलिमेंट बहुत ज्यादा था जो बहुत परेशान कर रहा था. उसमें एसिडिटी वाली फीलिंग एंड ऑल. अरे नहीं यार मैं तो बल्कि अभी अपने दोस्त को ये मैसेज करके बता रहा था. मैंने कहा यार मैं तो सोच रहा हूँ मैं नाश्ते में फ्रूट्स खाऊंगा यार. अभी कोई फ्रूट ले लूंगा रास्ते से. आम अभी तक अच्छा आया नहीं है तो बट बाबर रियली सॉरी यार. जरा थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं फिर उसके बाद यार जरा मौसम भी थोड़ा सही हो जाए यार. इतनी गर्मी में वाकई कहीं बैठ के खाना, या तो फिर आप एसी वाले ठंडे कमरे वाले किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वो वाली चीज है, वरना वैसे मुश्किल है भाई. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो आई एम गोइंग टू द ऑफिस. आवर कंपनी ओनर डू नॉट बिलीव ऑन वॉर सो दे आर अगेंस्ट यौम तकबीर. चलो ठीक है यार, यौम तकबीर हर एक जो है वो नहीं मना पा रहा है और मुझे ऐसे अंदाजा हो रहा है कि काफी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त अपने ऑफिस वगैरह की तरफ रवा दवा हैं. सो ठीक हो गया. आज हमारे पास अखबारात भी नहीं आए हमारे, तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो हॉकर भाई है वो भी जो है वो बना रहा है, छुट्टी बना रहा है. तो चले हम कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ऑनलाइन एडिशन जो है .com पे चले जाएंगे और वहां से जो है वो हम अपनी खबरें आज की सुन लेंगे. चलें जी. जवेद साहब ने अभी ट्वीट किया है FBI investigating missing ancient treasures from the British Museum. क्या बात है यार. ऐसा तो मुझे याद आया, आपने अभी जवेद साहब ने बताया कि जी ब्रिटिश म्यूजियम में जो है वो एंशिएंट ट्रेजर्स जो हैं वो खो गए हैं और FBI जो है वो इसकी जो है वो कर रहा है. So because basically FBI is investigating the sale to US buyer. और ब्रिटिश म्यूजियम में चीजें गायब हुई थी और उसको खरीदने वाले जो थे वो अमेरिकन बायर थे, तो इसी वजह से FBI जो है वो इसमें इन्वॉल्व है. लेकिन आज मैं एक और भी खबर सुन रहा था सुबह और मुझे पता ये चला है कि कोलंबिया जो साउथ अमेरिकन कंट्री है उन्होंने एक समंदर के अंदर खोज शुरू कर दी है और इसको कहते हैं द होली ग्रेल ऑफ ऑल शिपरेक्स. द होली ग्रेल. अभी होली ग्रेल की क्या कहानी है कभी फुर्सत से मैं आपको बता दूंगा. अभी खैर हम उस टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये आज से कोई तकरीबन 350 साल पहले की बात है कि एक बहरी जहाज कोलंबिया से यानी साउथ अमेरिका से जा रहा था स्पेन. उस जमाने में स्पेनिश और बरतानवी लोगों की इस खत्ते में जो है वो जंग हो रही थी और अंग्रेजों ने जंग में उस बहरी जहाज को जो है वो डुबो दिया
और वो जो जहाज डुबो दिया उसका मलबा आज तक नहीं मिला. और ये मलबा इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसमें लदा हुआ था साउथ अमेरिका से निकाला गया सोना, और उसमें सोने की ईंटें, सोने के जवाहरात, सिक्के, पता नहीं कहते कितने हजार सोने के सिक्के इसमें थे. सो कहा यह जाता है कि जो ये शिप रैक था इसमें जितना सोना मौजूद था, अगर आज के दौर में उसकी वैल्यू लगाई जाए तो वो 17 बिलियन डॉलर, 17 अरब डॉलर जो है वो बन सकती है. जितना ज़ाहिर है आपको पता है कि सऊदी अरब वादा करता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, लाते वाते नहीं है, उतने अरब डॉलर. तो अब कोलंबियन गवर्नमेंट ने जो है ना वो इसकी खोज शुरू कर दी है कि वो खजाना अगर इनके ये हाथ लग गया तो इनकी जो है ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि गेम जो है वो ऑन हो जाएगी. सोचें यार क्या बात है. एक्सीलेंट. ओके जी, अदिल भाई, आई एम साथ फ्रॉम लाहौर लिसनिंग टू यू ऑन द वे टू द स्कूल. गवर्नमेंट इज अनाउंस्ड टुडे इज ऑफ बट बीकन हाउस इज नॉट लिसनिंग. वेरी गुड बीकन हाउस. ठीक है बॉस, ठीक है. एंड देन बाबर अली साहब ने ओड़मारा बीच की तस्वीर भेजी है. यार कितना साफ सुथरा बीच है यार, देखने से लगता ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ से गुजरे होंगे कभी यार, लेकिन फिर भी बड़ा साफ सुथरा इन्होंने जो है उसको रखा हुआ है. चले हम ऐसा करते हैं आज के अखबारात में. एज आई टोल्ड यू, अखबारात तो आज हमारे पास जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन जरा इनकी जो वेबसाइट्स हैं इनका दौरा हम कर लेते हैं और वहां पे जरा देख लेते हैं कि भाई इस वक्त अहम खबरें जो हैं वो इधर चल क्या रही हैं. डॉन ने बताया क्या है. अप कंट्री एरियाज टू गेट रेन एज हीट वेव स्वीप सदर्न पार्ट्स. ओके, मेट ऑफिस सेज टेम्परेचर टू रिमेन 3 to 4 degrees above normal. ऑलराइट, ये हो गई डॉन की आज की पहली खबर है. इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओवर रूल्स ऑफिस ऑब्जेक्शन टू पीटीआई पिटिशन ऑन ऑफिस रेजिंग. पार्टी हैड चैलेंज सीडीए रेट ऑन इट्स. सो बेसिकली उन्होंने जो है वो ओवर रूल कर दिया. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो ये कहना है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन मंडे ओवर रूल्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्शन टू अ पिटिशन फाइल्ड बाय पीटीआई अगेंस्ट कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी रेड्स ऑन इट्स सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. और चैलेंज जी ठीक हो गया. द प्ली वाज मूव्ड बाय द कोर्ट वाज सेट टू हियर द आर्गुमेंट. ये आज सुनना था इस हवाले से आर्गुमेंट, और कि पीटीआई बताती कि जी जो सीडीए ने कार्रवाई की है हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर वो गलत हुई है, और उस पे समन रफत आगा जो हैं ये समन रफत जस्टिस समन रफत इम्तियाज वो इस केस को सुन रही थी, और उन्होंने जो है इस्लामाबाद के जो रजिस्ट्रार, आईएससी के रजिस्ट्रार की तरफ से जो एतराज़ात थे उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी इसकी आज हियरिंग जो है वो लगाई जाए. बट अनफॉर्चुनेटली इसकी हियरिंग आज नहीं हो पाएगी बिकॉज आप जानते हैं कि आज जो है वो छुट्टी दे दी गई है. छुट्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए पूरे पाकिस्तान में छुट्टी दे दी गई है आज. और क्या सीन है. यौम तकबीर पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी याद दिलाता है, मुसल्लह अफवाज का जो है वो ये कहना है. ठीक है जी. और क्या सीन है. पाकिस्तान की रफा में पनाह गुज़ीरों के कैंप पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत. जजेस के खिलाफ शिकायत के जल्द फैसलों के लिए चीफ जस्टिस को खत अरसाल कर दिया गया है. यानी चीफ जस्टिस को खत लिखा गया है कि जजेस के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स वगैरह जो हैं वो हमने की हैं, तो इस वजह से आप बराए में. ये मियाँ दाऊद एडवोकेट, जो है ये वो आदमी है जो कि जिस शख्स ने इमरान खान पे हमला किया था, अगर आपको याद हो, जो पकड़ा भी गया था, उसका वकील जो है ये मियाँ दाऊद एडवोकेट है. और ये काफी अब तो शोहरत रखते हैं. ये हो गया एडवोकेट रिजवान अब्बासी हो गया. ये मखसूस केसेस में इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस ने 21 जनवरी को बताया था कि काउंसिल्स में जजेस के खिलाफ 100 शिकायत ज़ेर इल्तिवा हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है. ठीक है, देखते हैं जी अब मियाँ दाऊद की इस रिक्वेस्ट पे जो है वो मोअज़्ज़िज़ जनाब हमारे काजी उल क़ज़ा अब क्या करते हैं. खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के ऑपरेशंस में 23 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान हमारे शहीद हुए हैं. और आगे बढ़ते हैं जी. राना सनाउल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला बानी पीटीआई को मुजीबुर रहमान जैसे अंजाम से बचाए. ओके, इसके अलावा नैब ऑर्डिनेंस की नई तरमीम मंजूर. रिमांड की मुद्दत
14 से बढ़ाकर 40 रोज कर दी गई है. बताया जा रहा है जी इमरान खान और बुशरा बीबी को एक नए तोशाखाना केस में अंदर करने का जो है वो प्लान है, जिसके लिए नैब ऑर्डिनेंस में एक नई तरमीम मंजूर कर दी गई है. काम मकाम सदर आप जानते हैं यूसुफ रजा गिलानी, जरदारी साहब छुट्टियों पे कहीं गए हुए हैं बाहर. सो यूसुफ रजा गिलानी ने जो है वो फौरन के फौरन इस पर दस्तखत जो है वो कर दिए हैं और ये फिलहाल ऑर्डिनेंस की हैसियत से इस वक्त सामने आ गया है. आगे बढ़ते हैं जी. वफाक ने केपी में बिजली की फराहमी चोरी के खात्मे से मशरूत कर दी है. ओके ठीक है जी. और क्या सीन है? इसराइल लुक्स इनटू, अच्छा ये कल इसराइल में जो बमबारी, इसराइल ने जो राफा में बमबारी की थी उसके हवाले से आप जानते हैं कि बिन्यामीन नेतन्याहू का ये बयान आया जिसमें उसने कहा कि जी हमसे बहुत बड़ी जो है वो गलती हो गई है. तहां बिन्यामीन नेतन्याहू ही वाउज टू कंटिन्यू वॉर एमिड एयर स्ट्राइक कॉन्डेमनेशन. दुनिया भर से जो है वो काफी कॉन्डेमनेशन इसकी हो रही है, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर इसराइल टू कि वो अपने हमले जो है वो फलस्तीनियों पे और गजा पे जो है वो रोक दे. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? मारगला हिल्स फायर कंट्रोल आफ्टर आवर लॉन्ग एफर्ट. कल शायद गर्मी की वजह थी या क्या थी, लेकिन मारगला के पहाड़ों में जो है आग लग गई थी और काफी सारी जगहों पे 2-3 डिफरेंट लोकेशन से ये आग भड़कती हुई जो है वो नजर आ रही थी बज़ाहिर, जैसा कि लोगों को से सुना है. लेकिन इस पे जो है वो काबू पा लिया गया है, विच इज गुड, विच इज नाइस. और क्या सीन है? चलें जी यहाँ पर अभी हम रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का अब हुआ है वक्त और मिलेंगे आपसे हम थोड़ी देर बाद. वापस आके जरा खेलों के हवाले से भी बात करेंगे. कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं आज, जरा इश्तिहार भी कम है, लोग भी कम है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा हूँ तो अभी गाने भी सुनेंगे. मैंने कहने का मतलब ये है कि फिर हम जो अगला हाफ हमारा प्रोग्राम का है we'll be listening to some songs as well. ठीक है जी. So अभी बढ़ते हैं जी ब्रेक की जानिब. In the meanwhile, if you wish to participate in the program, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil. इसके अलावा आप हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी, द सनराइजर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जाके आप हमारे आज के पोस्ट के नीचे अपना मैसेज भी लिख सकते हैं. सो चलें जी, मिलते हैं. टिल देन एंजॉय द ब्रेक. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और चलें जल्दी से खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. जल्दी में मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे पता नहीं कोई बहुत कम टाइम है मेरे पास. तो बहुत टाइम है यार, अभी तो बहुत टाइम है. लेकिन भैया वर्ल्ड कप T20 के वार्म अप मैचेस जो हैं उनका आगाज हो गया है, which is nice. वर्ल्ड कप के आगाज से पहले आपको पता है कि अब ये वार्म अप मैचेस होना एक अच्छी रस्म बन गई है. जरा टीमों को पता चल जाता है कि जी कौन कितने पानी में है. और वर्ल्ड कप से पहले ऑफ कोर्स ये जो वार्म अप मैचेस होने वाले हैं इसमें कुछ टीमें ऑफ कोर्स फीचर नहीं कर रही होंगी. एंड बाय द वे पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस टीम व्हिच विल नॉट बी प्लेइंग एनी वार्म अप गेम. तो शायद उसकी वजह जो है वो यही है कि पाकिस्तान अभी इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सीरीज हार के, मेरा मतलब है सीरीज निपटा के जो है वो आ रहा होगा. लेकिन वार्म अप खेलों का गेमों का आगाज हो गया है और इसमें आज जो है वो नेपाल और कनाडा के दरमियान मुकाबला हुआ. एंड भाई वेल डन टू कनाडा, उन्होंने नेपाल को जो है इस वार्म अप गेम में 63 रन से शिकस्त दी. इसके अलावा जो है ओमान का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी के साथ हुआ और इस मुकाबले में पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त हुई है. आज प्रोग्राम में 2 दफा PNG का जिक्र जो है वो हो गया है और PNG को शिकस्त हुई है यहाँ पे 3 विकेटों से. 137 रन बनाए PNG ने बैटिंग करते हुए. जवाब में ओमान ने इसको 19.1 ओवर में टारगेट को चेस कर लिया. युगांडा और नमीबिया आज एक दूसरे के आमने सामने मजीद आएंगे. ये इन मैचेस में वार्म अप गेम में नेदरलैंड श्रीलंका कल एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होंगे. यूनाइटेड स्टेट्स और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने जो है वो फिर आने वाले हैं. तो ये ट्यूसडे यानी 28 मई के जो वार्म अप गेम्स है उनकी हमने बात की है. और फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका अगेंस्ट सम टीम, TBA लिखा हुआ है, टू बी अनाउंस्ड, पता नहीं कौन सी टीम है, उसके खिलाफ मैचेस खेल रही होगी. अफगानिस्तान ओमान के खिलाफ खेल रही होगी. सो या इसमें कोई देखना चाहिए कि ऐसा गेम जिसको हम बोलें कि अच्छा मजेदार गेम हो सकता है. पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज विल बी टेकिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया ऑन द 31st of May फ्राइडे. और बांग्लादेश इंडिया जो है वो 1 जून को खेल रहे होंगे. 2 जून को आप जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो है वो आगाज होने वाला है USA और कनाडा के मैच के साथ. सो लुकिंग फॉरवर्ड. अब बात कर लेते हैं जरा पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज के हवाले से. आप जानते हैं 2 T20 मैचेस हो चुके हैं. एक मैच जो है वो तो मुकम्मल तौर से वॉश आउट हो गया था. फिर दूसरा मैच जो है
उसमें इंग्लैंड ने 26 रन से कामयाबी हासिल की थी. आज सबाइना पार्क कार्डिफ में जो है वो तीसरा गेम होने वाला है और इसके बारे में भी यही ख्याल है. मोस्ट प्रोबेबली ये मैच जो है बारिश की वजह से नहीं हो पाएगा बिकॉज आज कार्डिफ में पूरा दिन बारिश होने के इम्कान हैं और स्पेशली जिस टाइम पे पाकिस्तान का ये मैच शेड्यूल्ड है इंग्लैंड के साथ, उस टाइम पे इट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे जब बारिश होगी. सो या आई थिंक लग यही रहा है कि इस सीरीज के शायद 4 में से 2 मैचेस ही हो पाएंगे. सो नॉट मच टाइम फॉर पाकिस्तान टू टेस्ट व्हाटएवर कॉम्बिनेशन दे वांट टू ट्राई या जो भी सिलसिला होगा. बट नेवरदलेस चलें जी, ठीक हो गया. और क्या सीन है, जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ टेनिस के हवाले से. वेल आई थिंक फ्रेंच ओपन ने कल फेयरवेल कहा अपने ग्रेटेस्ट कहना चाहिए कि क्ले कोर्ट प्लेयर को. और फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में ही जो है वो राफेल नडाल को शिकस्त हुई अगेंस्ट द 4th सीड जर्मन अलेक्जेंडर ज़वेरेव के हाथों. स्ट्रेट सेट्स में जो है वो राफेल नडाल को शिकस्त हुई. And well, that's the end of an amazing and extraordinary, एक बहुत ही नाकाबिले यकीन करियर इनका रहा फ्रेंच ओपन में रोलांड गैरोस. और राफेल नडाल 14 दफा जो है वो जीतने में कामयाब हुए. ग्रैंड स्लैम ये वाला पर्टिकुलर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, और किसी भी खिलाड़ी ने दुनिया में किसी भी ग्रैंड स्लैम को उस तरह डोमिनेट नहीं किया जिस तरह राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन को किया है. और आई थिंक 116 विन्स इनकी रही, 4 दफा सिर्फ जो है वो इनको शिकस्त हुई. 37 साला राफेल नडाल इस टूर्नामेंट से पहले ही बल्कि इस साल के आगाज में ही जो है वो ये बोल चुके थे कि 2024 जो है वो उनका आखिरी साल होगा. पिछले साल ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द फ्रेंच ओपन. उन्होंने ये कहा था कि ही वुड रिटर्न टू रोलैंड गैरोस फॉर वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार शिरकत करने के लिए वो यहाँ पर आएंगे. बट बहरहाल सो मेनी रिकॉर्ड्स इन हिज नेम. 14 दफा मैंने ग्रैंड स्लैम का टाइटल का जिक्र किया. वन वेरी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड दैट ही वाज द यंगेस्ट प्लेयर टू विन द फ्रेंच ओपन. 2005 में 19 साल की उम्र में नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता था. और इसके अलावा वो ही वाज द ओल्डेस्ट वन टू विन द फ्रेंच ओपन एज वेल, जब इन्होंने 36 साल की उम्र में जो है वो फ्रेंच ओपन ये जीतने में कामयाब हुए थे. इसके अलावा so many records. बट बहरहाल जी नडाल का ये ड्रॉ भी जो है ना वो काफी टफ था. यानी पे आपको जो है ना वो अलेक्जेंडर ज़वेरेव के साथ आपका जो है वो आते ही मुकाबला हो जाता है. हु इज एक्चुअली प्रीटी गुड दीस डेज. काफी अच्छी टेनिस जो है वो खेल रहे हैं. बट बहरहाल आई थिंक काफी इमोशनल किस्म का जो है वो उनका ये फेयरवेल था. बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो ये मैच देखने आए हुए थे. एंड इट वाज होना यही था, ख्याल यही था कि इनका जो भी मैच होगा उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे. बिकॉज ही इज नॉट जस्ट द ग्रेटेस्ट प्लेयर हु हैज प्लेड ऑन द क्ले कोर्ट, बट क्राउड बहुत पसंद करती थी. राफेल नडाल के साथ वो एटीट्यूड के मसले और वो जो टेंट्रम्स आप देखते हैं जो कि नोवाक जोकोविच जो है वो दिखा रहा होता है, उस तरह के कोई टेंट्रम्स या उस तरह के कोई मसले इसके साथ नहीं थे. बड़ा हम्बल डाउन टू अर्थ किस्म का ये प्लेयर था. तो लोगों को ऐसे लोग जो है वो पसंद होते हैं. बट बहरहाल जी, सो इन दिस फिलिप शाख्तियर कोर्ट जिसको कहा जाता है, वहां पे ही प्लेड दिस लास्ट गेम देयर इन फ्रंट ऑफ द पैक क्राउड. सो चलें जी, व्हाट अ प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट. ये हो गई बात जरा फ्रेंच ओपन की. एंड और कोई खबर हमारे पास खेलों की. एमरी उनई एमरी साइंस न्यू 5-year एस्टन विला कॉन्ट्रैक्ट. वाओ, अमेजिंग यार. उनई एमरी ने जो है वो एस्टन विला के साथ इस साल बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का जो है मुजाहिरा किया था और टीम को जो है वो काफी आगे लेकर जो है वो आए थे. और उसमें नेचुरली एमरी हैड इससे पहले वो आर्सेनल की मैनेजमेंट कर चुके थे. वो इतना ज्यादा इनका यादगार जो है वो मामला नहीं रहा था और कुछ साल गुजारने के बाद उनको जो है वो इस काम से फारिग कर दिया गया था बिकॉज कोई खास इंप्रूवमेंट नजर आ नहीं रही थी आर्सेनल में. लेकिन एज फार एज एस्टन विला इज कंसर्न, इस बार नंबर 4 पे जाके एस्टन विला जो है वो खत्म हुई है. दे विल बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग दिस ईयर. और एक जमाने में एस्टन विला मुकम्मल तौर से आपको पता है कि
काफ़ी बॉटम टीम जो है वो जानी जाती थी, बट दे बिकेम वेरी सीरियस कंटेंडर दिस टाइम, इवन दो काफ़ी सारे लोग ये बात बोलेंगे कि अपने आखिरी कुछ मैचेस में ये वो दमखम जो है वो नहीं दिखा सके जो इनसे उम्मीद थी कि ये दिखा सकेंगे. बट बहरहाल जी 2022 अक्टूबर में वियारियल से उनाई एमरी आए थे और जबरदस्त उस वक्त ये जो टीम थी एस्टन विला, बाय द वे वो नंबर 17 पर मौजूद थी और वहां से चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन करवाना, दैट इज समथिंग प्रीटी कूल. सो यू नो दिस टीम एस्टन विला जो कि बर्मिंघम बेस्ड टीम है, दिस इज ओन्ड बाय नगीब सुआरेस जो कि इज अ वेरी रिच इजिप्शियन बिजनेसमैन एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जब एक जमाने में यहाँ पर मोबाइलिंक आई थी, आई थिंक दिस गाय वाज द ओनर ऑफ दैट कंपनी एज वेल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और मे बी ही इज फ्रॉम द सेम कंपनी या मे बी इसका भाई था, जो भी था, सिंपल. सो इट्स नसीफ सुआरेस, या आई थिंक दैट वाज नगीब सुआरेस, बट नेवरदलेस. चलें जी, अब ये वैसे इजिप्शियन भी बिलियनियर्स में होते हैं यार, यानी आप देखें ना इजिप्ट में भी कोई ना कोई आपको मिल जाता है कि जो डॉलर बिलियनियर होता है, जबकि इजिप्ट की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था. हमारे यहाँ नजर नहीं आते यार ये वाले, या मे बी इट्स अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ. हमारे यहाँ भी आई एम प्रीटी श्योर होंगे. आई मीन इफ एनीवन टेल्स मी दैट मलिक रियाज इज नॉट अ डॉलर टर्म में जो है वो बिलियनियर नहीं होंगे तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं आएगा. लेकिन खैर चले जी, जल्दी से कुछ मैसेजेस पे नजर डाल लेते हैं आप लोगों के. नासिर हुसैन साहब जो है वो कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील अजहर, लिसनिंग टू योर प्रोग्राम इन दुबई here for our annual conference and tweeting without using VPN. Our rulers frequently come here. Can't they learn some sincerity and hard work on how the nations are built? No, of course not. Oh, they don't want to learn भाई. उन्हें learn करना होता वो learn कर चुके होते. पाकिस्तानी अवाम अगर बेदार हो गई, जाग गई, पाकिस्तानी अवाम अगर अपने हुकूक समझ बैठी तो फिर इनकी तो सारी गेम ऑफ हो जाएगी सर. इसके अलावा महनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हॉलिडे इज नॉट इम्पोर्टेंट, वर्कआउट मोड इज ऑलवेज ऑन फॉर मी. क्या बात है यार, महनाज जिस जिम जाती है ना वो कोई बहुत ही कूल जिम है यार. इट्स न्यूली रेनोवेटेड एंड जबरदस्त जिम और बड़ी मेहनत कर रही हैं भाई वहां पे महनाज. वजन वेट्स एक्सेलेंट, वेल डन, कीप इट अप. बिल्कुल जी, छुट्टी वाले दिन डजंट मीन आपका एक फिटनेस रूटीन है, इट शुड हैव नथिंग टू डू विद द छुट्टी. या दैट्स इट. आज मैं भी गया था सुबह पार्क, छुट्टी नहीं करनी, 5 दिन तो करना होता है, 5 या 6 दिन. इस बार वैसे भी मैं जो हूँ वो आई एम एक्चुअली डूइंग प्रीटी वेल ऑन द पेसर्स एक्टिविटी चैलेंज, हमारा जो सनराइजर एक्टिविटी चैलेंज है. और मैंने इस बार, अगर आपको याद हो, महीने के आगाज में ये बात बोली थी दैट आई विल रीच दैट टारगेट ऑफ 300,000 स्टेप्स दिस टाइम. एंड एक्चुअली या आई थिंक आई शुड बी एबल टू डू दैट. अभी इसमें 3.5 दिन जो है वो रह चुके हैं एंड आई हैव गॉट 44,000 स्टेप्स. आज तो मैं कर लूंगा 60,000, 40,000 3 दिन में. ओए 13,000 स्टेप्स एक दिन में करने हो जाएंगे इंशाल्लाह. वीकडेज हैं, हो जाएंगे इसमें. ठीक है, चलें अभी चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. As much as I love this song, मेरा ख्याल से I think अब इसको हम लिस्ट से निकाल देते हैं. सुबह में ये गाना नहीं सुनेंगे, ये भी बहुत ज्यादा जो है ना रात वाला गाना है. क्या ख्याल है? बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग गाइस. आई मीन अगर आपको वाकई रात के किसी पहर में, वैसे खैर रात की सुबह भी काफी ठंड और सुकून सी है, लेकिन रात के किसी पहर में आप खूबसूरत से किसी बागीचे के कॉर्नर में बैठे हुए हों कुर्सी के ऊपर और हल्की हल्की हवा चल रही हो, खुनकी हो, तो फिर तो इट इज अ प्लस. हाथ में कॉफी, चाय या ग्रीन टी का या कावे का मग हो, प्ले दिस सॉन्ग. दिस विल वर्क एज मैजिक, यू नो, मैजिक. यू विल रियली एंजॉय दैट. चलें जी, ऑलराइट. और क्या सीन है प्रोग्राम में? आप लोग के मैसेजेस जो आप लोगों ने भेजे हुए जरा उनको हम अभी शामिल कर लेते हैं. और या चलो जी, देखते हैं ट्विटर पे कोई और है हमारे साथ. बासित यूनुस साहब ने खबर शेयर की है रॉयटर्स के हवाले से. टेम्परेचर रोज अबव 26 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट इन पाकिस्तान सदर्न प्रोविंस ऑफ सिंध, द हाईएस्ट रीडिंग ऑफ द समर एंड क्लोज टू द कंट्रीज रिकॉर्ड हाई एमिड ऑनगोइंग हीट वेव. हाँ जी बिल्कुल, ये अभी फिलहाल थोड़ा सा जो है ना सिलसिला चलता रहेगा. सो लेट्स सी. ओके, इसके अलावा इरफान बाबर कहते हैं somehow seems very pertinent song in this circumstances. Great song in any case. वैसे ये तो है, गाना बड़ा खूबसूरत है इरफान साहब, इसमें तो खैर कोई शक. आपका दफ्तर बंद है, खुला हुआ है आज? क्या सीन है? ये गाना बड़ा खूबसूरत है यार. आई रियली लव दैट सॉन्ग. ओरिजिनली दिस इज अ
फरीदा खानम सॉन्ग, जिसको फिर अली सेठी और जो साद सुल्तान हैं जो कि उनके अक्सर गाने अरेंज करते हैं, उन्होंने जो है इसको रीअरेंज किया. और मैंने अली सेठी को पहली बार दुबई में लाइव गाते हुए जो है ना ये गाना सुना था, एंड आई रियली लव दैट. ऑलराइट, सलमान गाजी कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, जबरदस्त, दैट्स वेरी गुड. वरना मैं समझ रहा था दैट पब्लिक इज गोइंग टू टेक मी टू टास्क फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग एट दिस टाइम ऑफ द डे, बट चलो जी. और इमादुल हक कहते हैं ऑन माई वे टू द ऑफिस लाइक एनी अदर नॉर्मल डे. यार बड़ी ज्यादती है. और आप जैसे मेरे हुब्बुल वतन जवानों के साथ यौम तकबीर वाले दिन अगर आपको काम कराया जा रहा है, सर आप तो शिकायत लगाएं डायरेक्ट. आप शिकायत लगाएं डायरेक्ट कि जी हमें काम करने से रोका जा रहा है. बिकॉज ज़ाहिर है, I'm sure आपका जो पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत है उसका कोई शक नहीं. इतना बड़ा दिन पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर आज बना था और उसकी खुशी में जो हमें छुट्टी दी गई है. और इमादुल हक जैसे बंदे को ऑफिस बुलाया गया है. सर मैं नहीं मानता. बिल्कुल शबाज शरीफ स्टाइल में. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? सिंदड़ी आम खाए कि नहीं? यार अनीक साहब, कल मैंने सिंदड़ी आम पहला खाया और मैंने ये अपने आप को कह के गया था कि मई के आखिरी हफ्ते में सिंदड़ी आम खाऊंगा, बट आई हैव गॉट टू से कि मज़ा नहीं आया. और अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं इंतज़ार करना पड़ेगा. अभी इवन तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी वापस जाते हुए कहीं से फ्रूट मंडी से कुछ आड़ू और आम वगैरह जो है वो लेकर जाऊँ. अभी वो बड़ा वाला गर्मा भी नहीं आया, जो एक लार्ज साइज गर्मा होता है ना. अभी तक वो छोटे माइक्रो गर्मे बहुत आ गए यार. पहले नहीं आते थे ये पता नहीं कहाँ से ये किसी ने ला के ये बेले लगा दी हैं इसकी. लेकिन अभी तक देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है. चलिए, डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक साहब कहते हैं लम्स इज ऑफ बट शेड्यूल्ड इंटरव्यूज फॉर एमबीए टेकिंग प्लेस, गोइंग टू यूनिवर्सिटी. डॉक्टर साहब, आप ही का भी जिक्र कर रहा था मैं किसी से. आई होप द मीटिंग वेंट गुड यस्टरडे एंड थैंक यू सो मच. मैं ऑनर कर, थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग द मीटिंग यस्टरडे. खुश रहिए. एंड देखें लम्स के जो असातिज़ा हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं. छुट्टी है लम्स की लेकिन इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं. थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन. लुबना महमूद, मैंने क्या बोल दिया मुझे नहीं पता. फैसल जरार कहते हैं आई एम आल्सो गोइंग टू द ऑफिस. काफी लोग जा रहे हैं भाई. वी सेलिब्रेट हॉलीडे बिकॉज वी हैव बॉम्ब कयूम. ओके ठीक है. आई वोंट से एनीथिंग बैड टुडे फॉर वजीर आजम. आज छुट्टी दे दी है उन्होंने. यार पता नहीं आप लोग को इस एनीवे. चलें, नवीद अहमद भोपाली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, मोहसिन अजहर साहब को किसी दिन शो में बुलाएं और 40,000 कदम यौमिया चलने के असरार और रुमूज से वाकफियत हासिल करें. नहीं, आई थिंक आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है. आप अगर हमारे पिछले साल के हमारे मीटअप में आते तो वहाँ पे मोहसिन अजहर साहब को स्पेशल दावत पे हमने बुलाया था और उनका एक मुख्तसर सा इंटरव्यू भी जो है हमने स्टेज पे बुला के मैंने किया था और बड़ा जबरदस्त उनके साथ बातचीत रही थी. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक इनसे बात करनी चाहिए. ही इज ग्रेट इंस्पिरेशन बाय द वे. बहुत इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हैं और स्पेशली जब इनकी उम्र मुझे पता चलेगी तो मैं तो अंगुष्ठ बदंदौ हो गया था. यौम तकबीर 26 साल बाद. हाँ बिल्कुल. वैसे ये फराद हम बात कर रहे थे इस चीज के हवाले से. मुझे ऑनेस्टली याद ये आ रहा है कि पहले यौम तकबीर में छुट्टी हुई थी. अरे इस पे गाना भी आया था मुझे याद है जिसमें इट वाज अ मेडली. बहुत सारे लोगों ने गाना गाया था. ए मेरी सरजमी रोशन सूरज बन के दुनिया में. इफ यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग जिसमें अली हैदर भी थे, तरन्नुम नाज भी थी और उसमें कुछ अबरारुल हक भी आते थे. कैसा करिश्मा अहले हुनर ने दिखाया. और क्या बात है यार, जबरदस्त. ओके जी भाई, लोग पिस्टल दिखा के बंदे को लूट कहते हैं लेकिन हम एटम बम बना के दुनिया के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं. हाँ यार ओके. इसके अलावा शैला वकास ने विक्ट्री का साइन बना के भेजा है मुझे. शैला क्या हो गया? कौन सा नारा लगाया मैंने जिसके जवाब में आपने विक्ट्री का साइन जो है ना वो बना के मुझे भेजा है. लेकिन खैर चलें जी. मोहम्मद आसिफ भी तो यूएसए में आया है फॉर सम कोचिंग. याद आया. अच्छा, मोहम्मद आसिफ अमेरिका की कोचिंग कर रहे हैं. वेरी गुड यार. सुमेरा खान कहती है आई एम गोइंग टू द ऑफिस. वी कैन कैंसिल पेशेंट शेड्यूल एट शॉर्ट. वी कांट. मेरे ख्याल से कैंसिल आप कह रही हैं शायद, नॉट कैन. यार अजीब छुट्टी है यार सीरियसली. आज कराची की मार्केट्स भी मुझे ये पता चला है कि कराची की बहुत सारी मार्केट्स, हो सकता है कि आपके यहाँ भी जो लाहौर वगैरह में शालमी वगैरह ये शायद हो सकता है आज मार्केट्स खुले हैं यार. ये ऐसे थोड़ी शाम को 5 बजे पता चल गया. चेक कर यार, चेक करके बताओ जल्दी से. चेक करके बताओ कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस घर को रवाना हो गए. यस सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस रवाना हो गए. बस ठीक है, जल्दी से पीए को मेरे बोलो, सेक्रेटरी को कि जल्दी से नोटिफिकेशन निकाले आज छुट्टी का.
उन्होंने छुट्टी का नोटिफिकेशन निकाल लिया, पता चला कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बंद हो गया. यही कहानी लग रही है मुझे. हाउ इज इट पॉसिबल टू टेक 41,000 स्टेप्स अ डे? कैन समवन एक्सप्लेन? भाई मोहसिन अजहर साहब से आप मुलाकात कर लें, अताउर रहमान साहब आपको वो बता देंगे कि वो 41,000 स्टेप्स जो है वो दिन में कैसे लेते हैं. भाई बड़े तजस्सुस हो रहा है लोगों को एक बार फिर से उनके हवाले से. बट बहरहाल चलें जी. क्या बात है आलमगीर साहब, आपकी बहुत ही खूबसूरत ये गाना, आलमगीर साहब की खूबसूरत सी गजल बोलें, इसको गीत बोलें, जो भी आप कहना चाहें. बट मैं जब थैंक यू सो मच, मैं जब भी ये सुनता हूँ मुझे बहुत मजा आता है और बहुत खूबसूरत जो है वो ये लगती है. बल्कि इनफैक्ट बहुत अरसे पहले हमारी लिसनर ने जो ये रेकमेंड किया था मुझे, एंड आई ऑफन प्ले दैट एंड आई ऑफन लिसन टू इट एज वेल. बट ब्यूटीफुल. चलें जी. हसान शेख कहते हैं पाकिस्तान इज इनफ नेचुरल रिसोर्सेज टू लाइट अप द कंट्री फॉर 500 years, yet 90% ऑफ दिस पॉपुलेशन फेस 12 to 18 hours ऑफ पावर कट. तो बस खैर ये तो बहुत ज्यादा आपने बता दिया, 90% ऑफ द पॉपुलेशन इतने पावर कट फेस नहीं करती. अभी 500 साल का तो रहने दे यार हसान. इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के पास अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है. हम फिर भी पूरी जो है वो ये काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं यार. यानी खुदा की कसम क्या मुल्क है यार, क्या बोले यार. चलें जी. एंड देन बासित यूनुस साहब ने जो है वो मिसबाह उल हक की आवाज, बिल्कुल मिसबाह उल हक को सुबह हम ट्रिब्यूट काफी तफसील से जो है वो दे चुके हैं. जिस वक्त जो है वो आप में से काफी सारे लोग सो रहे होते हैं और कुछ लोग जाग रहे होते हैं. डॉक्टर जीशान का एक मैसेज आता है जो कि कुछ बर्थडेज या एनिवर्सरीज वगैरह के हवाले से जो है वो बात कर रहे होते हैं. सो हमने सुबह मिसबाह को मैंने अपने अल्फाज में जो है वो ट्रिब्यूट दिया. पॉजिटिव्स भी नेगेटिव्स भी दोनों तरह की बातें इसमें जो हैं वो जाहिर थी, लेकिन जो भी था प्लेयर बहुत बड़े, नो डाउट. इसके अलावा क्या सीन है, इसके अलावा हमारे दोस्त फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो यू हैव अ वेरी गुड वॉइस, व्हाई डोंट यू ट्राई सिंगिंग? अरे इतना गाना गाता हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ यार फ़हीम, बहुत गाना गाता हूँ भाई मैं. जहाँ मौका मिलता है मैं तो माइक पकड़ के गाना शुरू कर देता हूँ. माहौल होना चाहिए जरा. सो या शारिक इदवाई साहब कहते हैं वाओ कूल आलमगीर सॉन्ग सुपर नॉस्टैल्जिक. और शारिक साहब भी दफ्तर जा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है. माजिद इकबाल साहब का भी मैसेज आया यार, मुझे लग रहा है आई थिंक कोई 70-80% तो ऑफिस खुले हुए लग रहे हैं. सरकारी ऑफिस बंद होंगे जाहिर है, उनकी मजबूरी है, लेकिन प्राइवेट दफातर तो मुझे आज खुले हुए लग रहे हैं काफी ज्यादा. कामरान याया कहते हैं वाह जबरदस्त, ग्रेट आलमगीर. नो डाउट सर, जबरदस्त. मौला बख्श बलोच कहते हैं अदील एटम, अच्छा एटम ताकत बनने का क्या फायदा हुआ जब हम फलस्तीन के बारे में खामोश हैं? यार अब फलस्तीन में अब क्या करें, हम क्या बम मार दें इसराइल को? हमने मार दिया बम तो दुनिया हम पे बम मार देगी यार, ये भी तो देखना पड़ेगा हमको यार. लेकिन वाकई ये एक फैक्ट है यार कि एक न्यूक्लियर पावर के जो तप्पड़ होनी चाहिए ना, जो उसकी टोर होनी चाहिए, जो उसके भरम होने चाहिए, वो तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ. कहाँ यार. मैं देखो अभी आज सुबह जब मैं सुबह गुस्से में आ गया था मैं छुट्टी की वजह से ना. सो बट हमें सबको पता है छुट्टी क्यों दी गई है और अगले साल नहीं होगी छुट्टी, याद रखिएगा ये वाली. ये एक वन ऑफ छुट्टी दे दी. लेकिन जो बात मैं कर रहा था वो ये कर रहा था कि हाँ हमें सोचना है पाकिस्तानियों को कि 28 मई से पहले हम ज्यादा खुश थे या 28 मई के बाद, मेरा मतलब है 1998, तो इस एटम बम से क्या फर्क पड़ा हमें. देखते हैं जी. सुहेब खान कहते हैं नो आइडिया दुनिया कैसे हमको ब्लैकमेल कर रही है एटम बम होते हुए ही. हमारे लिए कोई खारजी दुश्मन नहीं, अपने अंदरूनी दुश्मन ही काफी हैं, ना लायक और ना अहल लोग, और हमारे जवाल के जिम्मेदार हैं. साथ में अवाम भी कसूरवार है कि अक्सर लोग जहां मौका पड़ता है अपना हाथ करता नहीं. यार अवाम ही तो जिम्मेदार है असल ज्यादा. और मैं तो आपको बार बार इसी चीज के हवाले से बात करता भी रहता हूँ. जो थोड़े दिनों पहले ये नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग का जो है ना वो रोना चल रहा था, और मैंने कहा भाई मैं दोबारा ये बात रिपीट करता हूँ कि ज्यादा बड़ा जो आप रोना धोना अभी मचाए हुए, ये रोना धोना आपको अभी नहीं करना है. असल रोना धोना तो नहीं, आपको अपने गम और गुस्से का इजहार करना है जब आपकी सैलरीज के ऊपर टैक्स जो है वो नए लगने वाले हैं और आपका जीना मुहाल और जीना दोबर होने वाला है. और आपका जो बिजली का यूनिट इस वक्त जो है वो तकरीबन 62-63 पे पहुंचा हुआ है, वो 80-90 के करीब पहुंच जाएगा. उस वक्त भी आवाम नहीं निकलेगी. क्या बोले यार सीरियसली. अच्छा जी. शैज फैस कहती हैं गुड मॉर्निंग, लेट हो गए थोड़ा. यस सेलिब्रेटिंग गुड स्लीप. चलें सेलिब्रेट करें यार, करें बिल्कुल, सब हम लोग करते हैं सेलिब्रेट बैठ के साथ यार. ठीक है जी. और ये सीन अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, छोटा सा ब्रेक ही है और फिर उसके बाद वापस आके ऑफ कोर्स अभी एक गाना सुन लेंगे और फिर वापस आके जरा कुछ और बातें करते हैं यार. क्या अब छुट्टी वाले दिन कौन से कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशंस हम
लेकर चलें यार. स्टॉक मार्केट भी आज बंद होगी यार. क्या है, बोरिंग. कम से कम दिन में ये एक शोगल लगा रहता है यार कि स्टॉक मार्केट ही खोल के देखता रहता हूँ. कुछ नहीं कर रहा हूँ, जलाओ जी तुम एप्लीकेशन खोलो. आज तो फिर वो वाली गेम जो है वो भी नहीं हो पाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके. कितना बड़ा नुकसान हुआ. इवन चाचा पीएमएलएन जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं मुझे इस छुट्टी के ऐलान की वजह से. चाचा पीएमएलएन जानते होंगे ना कौन है, वो भी आज गुस्से में नजर आ रहे हैं कि यार क्यों छुट्टी कर दी. इस मुल्क का कितना नुकसान जो है वो करवा दिया आपने इकोनॉमिक, एक जबरदस्ती की छुट्टी जो देने का. लेकिन खैर चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, खान साहब की आवाज आपने सुनी यार. आई मीन मेरे रेडियो के शुरू के जमाने की बात है यार. ये गाना मेरी प्लेलिस्ट में अक्सर आया करता था और मेरे ज्यादा समझ में तो नहीं आता था ये गाना, लेकिन फिर भी आई रियली यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग. और इसकी जो ज़ाहिर है आप जानते हैं मेलोडी इज वेरी सिमिलर टू अ मूवी इन बॉलीवुड जिसकी म्यूजिक खान साहब ने दी थी. और वो गाना जो है कुमार सानू ने गाया था और किसी और ने गाया था, बस उनका जो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें अजय देवगन जो है उसने रोल प्ले किया था. आई थिंक सैफ अली खान वाज इन दैट मूवी एज वेल. और उसमें ये सॉन्ग था जो कि ऑफ कोर्स इंडियन सिंगर्स ने, प्लेबैक सिंगर्स ने गाया था, लेकिन ये खान साहब की आवाज में. यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग यार. और आज बड़े दिनों बाद याद आया, सो आई प्लेड दैट एंड या वेरी नाइस. डॉक्टर मसूद जावेद, गुड टू हियर फ्रॉम यू सर. वी मिस यू ऑन फ्राइडे. डॉक्टर साहब ने भी जो है ना वो बताने के लिए कि ही इज आल्सो इन द ऑफिस, तस्वीर भी भेजी उन्होंने सिटिंग ऑन द लैपटॉप. वेरी गुड सर, वेरी गुड. वैसे मुझे लग रहा है वाकई प्राइवेट सेक्टर जो है ना उसने तो खैर एनीवे इग्नोर ही कर दिया छुट्टी, बजाहिर ऐसा लग रहा है. यस, बैंक्स आर क्लोज नेचुरली बिकॉज बैंक दौलत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने अपने नोट पे गलत उर्दू लिखी हुई है. सुना है जी 4 गलतियां हमारे उर्दू की नोट पे. ये खबर सुनी आप लोगों ने यार. ये वैसे वाकई 500 रुपया मैं जब भी पढ़ता था मैं कहता था यार कुछ गबोड़ है यार, कोई मसला है. लेकिन खैर एनीवे चले जी. सो इरफान साहब कहते हैं यस फ्रैंकली अनाउंसमेंट वाज टू लेट टू मैनेज टोटल केओस. या बट हसान ने बताया ये है कि उनकी जो है वो छुट्टी हो गई. ऑफिसेस बंद हैं लेकिन वो लॉजिस्टिक कंपनी में तो ऑपरेशन खुला हुआ है. और लॉजिस्टिक कंपनियों का ऑपरेशन आपको पता है वो 24/7 जो है वो भी चल रहा होता है. माजिद इकबाल साहब का मैसेज आया है और वो भी बताते हैं कि उनका ऑफिस भी खुला हुआ है. कहते हैं ऑल एफएमसीजी कंपनीज आर ऑपरेशनल टुडे, देयर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स आर ऑपरेशनल. नहीं, आई एम प्रीटी श्योर मैं भी डबल रोटी लेने जाऊंगा, कुछ भी लेने जाऊंगा तो जाहिर है वो बेचारों ने ऑलरेडी सबको जो है वो अरेंज किया हुआ होगा, which is a good thing. और कुछ बिजनेसेस वाकई यार थैंकलेसली जो है वो थ्रू आउट काम करते रहते हैं अच्छे बच्चों की तरह. ठीक है, और क्या है जी. मोहम्मद वारसी भी कहते हैं गुड मॉर्निंग मोहम्मद वारसी साहब फेसबुक पे नजर डालते हैं. और हमजा तलहा कहते हैं बैंक्स ऑफ, हुर्रे, बट व्हाट्स द पर्पस ऑफ गिविंग एन ऑफ आफ्टर सो मेनी डेज, अ सरप्राइज हॉलिडे टू विन पब्लिक हार्ट, सस्ता तरीका. अरे नहीं भाई नहीं यार, क्या है यार. इसलिए मैं कहता हूँ यार आप लोग मेरा YouTube शो देख लिया करें यार, उसमें कुछ सीख ही लेंगे आप लोग. उसमें बड़ी तफसील से मैंने इस चीज पर नजर डाली है कि आज अचानक ये छुट्टी देने का और इस नोटिफिकेशन को शाम को 5 बजे निकालने का क्या मकसद हो सकता है. सो समझ जाए ना यार आप. अब क्या यार हर बात बतानी पड़ रही है यार, लेकिन देख लिया करें प्रोग्राम भाई रात को यार. अच्छा जी, और क्या सीन है. कोई और मैसेज आया हुआ या मैसेजेस भी सारे मैंने पढ़ा दिए हैं सारे. इतने यार सीरियसली आज कुछ बात करने का दिल नहीं चाहता. पूरा शो आप लोगों के मैसेजेस पे ही चला है आज तो वैसे मुझे लग रहा है. बट ठीक, हमारी अगली नस्ल के चाचा जी अदील अजहर सफदर खान, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया आपने इन नामों से याद किया मुझे. चलो जी, गुड. और क्या सीन है भाई. रिमेंबर, हाँ, बिफोर वी फॉरगेट, या टुडे पाकिस्तान इज टेकिंग ऑन इंग्लैंड. वैसे वाकई अगर छुट्टी का जो एक फायदा हो सकता था वो ये हो सकता था कि कल छुट्टी दे देते हैं ताकि पाकिस्तानी टीम रात को बैठ के मैच देख सकती है. वैसे हमारे दोस्त एक लिस्टर हैं जो कि कार्डिफ में रहते हैं, पाकिस्तान में होते थे, फिर वो यूके मूव कर गए और उनकी जो रिहाइश है वो वेल्स में ही है, कार्डिफ के करीब रहते हैं. तो वो कल हमारे यूट्यूब शो में बता भी रहे थे कि यार आज कार्डिफ में इट वाज अ ड्राई डे बट टुमारो द रेन इज एक्सपेक्टेड. दैट मींस टुडे द रेन इज एक्सपेक्टेड. आज बारिश एक्सपेक्टेड है और द चांसेस ऑफ हैविंग द गेम टुडे इन कार्डिफ आर प्रीटी लो, वेरी ग्रिम चांसेस हैं. और तो ये काश कल रख लेते मैच यार. कौम भी छुट्टी के चक्कर में जो है वो मैच जरा बैठ के देख ली थी, बिकॉज याद रहे इस मैच का जो स्टार्टिंग टाइम है दैट इज 10:30 PM रात को 10:30 बजे जो है वो ये मैच खेला जाएगा. बाय द वे इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर जो है वो आज का गेम जो है वो नहीं खेल रहे होंगे बिकॉज उनकी पैटर्निटी लीव पे वो चले गए हैं. माशाल्लाह जॉज भाई और भाभी के यहाँ जो है वो तीसरे बच्चे की जो है वो पैदाइश हुई है. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम. और
कहते ये हैं कि जी ही विल ट्रैवल, बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली ही विल मिस द कार्डिफ T20 ओनली. मुइन अली जो है उनकी जगह कप्तानी करेंगे. बट द कैप्टन एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू वर्ल्ड कप एज प्लान्ड ऑन फ्राइडे. यानी उनका जो फ्राइडे को ट्रैवल करने का प्लान है, जब पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों टीमें जो है वो ट्रैवल कर रही होंगी. इंग्लैंड आई थिंक विल बी गोइंग टू द वेस्ट इंडीज. पाकिस्तान के जो मैचेस हैं आप जानते हैं पहले ग्रुप के, वो सारे के सारे जो पहला राउंड है, सॉरी नॉट पहला ग्रुप, पहला राउंड जो है पाकिस्तान का जो पूल स्टेज है, वो सारे के सारे अमेरिका में मैचेस होने वाले हैं. इंग्लैंड आई थिंक विल बी प्लेइंग देयर गेम्स इन द वेस्ट इंडीज थ्रू आउट. सो चैलेंजिंग ग्रेट. एनीवे जॉस बटलर बहुत मुबारक हो. इसके अलावा क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है जी? विल जैक्स. और विल जैक्स यार वैसे डेंजरस प्लेयर है यार बहुत. उस दिन भी देखा, और मैंने सुना है अभी कुछ आईपीएल में भी काफी रन जो है वो उसने स्कोर किए हैं. विल सैम करन भी प्लेइंग टुडे एंड ऑल. एंड यार इंग्लैंड की बेंच भी बहुत स्ट्रांग है यार. या आई थिंक वेरी गुड साइड यार, वेरी गुड साइड. रश खाता है इनको देख के कभी कभार. चलो गाइस, और कोई चीज रह गई है कोई बात करने की हमारे पास इस वक्त? पोप allegedly used derogatory term for gay people. हाँ यार ये खबर आई है, इटालियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पोप जॉन पॉल अपने बिशप्स के साथ कुछ बैठे हुए थे और उनके सामने ये प्रपोजल रखा गया कि जो सेम सेक्स जो कार्डिनल्स हैं या सेम सेक्स लोगों को जो है, क्या उनको शुड दे बी अलाउड टू बिकम प्रीस्ट. तो उस पे जो है वो पोप ने कोई वर्ड ऐसा यूज किया जिसको इटालियन में जो है वो काफी डेरोगेटरी वर्ड जो है माना जाता है. जैसे आपको पता ना कि हमारे यहाँ भी जो LGBT कम्युनिटी और खासतौर से जो गे कम्युनिटी होती है, उनके लिए हमारी अपनी कुछ लिंगोज में अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो कि मैं ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं ले सकता. लेकिन तो पोप ने कोई उसी लेवल का जो वर्ड है, अब नाउ यू कैन इमेजिन योरसेल्फ कि वो कौन सा वर्ड होगा जो कि इन्होंने जो है वो यूज किया होगा. सो चलें जी, ओके. और क्या सीन है? क्या मेरा FM ने छुट्टी नहीं दी? नहीं यार, मेरा FM इस तरह की छुट्टियां नहीं देता यार. हम तो ईद के तीसरे दिन बैठ के सुबह प्रोग्राम कर रहे होते हैं यहाँ पे, और कोई मसला नहीं है. आई एम प्रीटी चिल विद इट यार. घर में बैठ के करना क्या है? देखो मुझे सुबह रनिंग के लिए तो अपने उठना ही था, तो मुझे तो मेरा 4:45 बजे तो अलार्म बजना ही था इन एनी केस. तो मैं अच्छा शो कर लिया, आप लोगों से बातचीत हो गई. बिकॉज अभी साद सिद्दीकी ने मुझे बताया कि टेक्सटाइल कंपनीज इन लाहौर आर ऑल ओपन. अच्छा जी सर जी, ये आया हाँ आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वॉलीबॉल मैच भी हो रहा है. So यार अगर छुट्टी का दिन है, you are in Islamabad, then just go out there and go watch Pakistan volleyball team take on Australia man. 3 ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी जो है ये मैचेस की सीरीज होने वाली है, which is quite cool ना. चलो जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अब आप लोगों से मुलाकात जो है वो ऑफ कोर्स कल सुबह एक बार फिर होगी. So then goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.